हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्पना है और वेलकम टू टेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, मैं आपका 10th क्लास का सोशल साइंस का पोर्शन पूरा लूँगी। ठीक है, तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आपके साथ कुछ पॉइंट्स जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ये पॉइंट्स वो हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूँ, कंग्रेचुलेशन, आप लोगों ने 9th क्लास बहुत अच्छे से पास करी है और होप आपको सोशल साइंस पसंद आई हो। और अगर नहीं भी आई है तो हम उसे इंटरेस्टिंग बना देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो है रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ जो है रेगुलर आपको वॉच देखना पड़ेगा सारी चीज़ें, और जितने भी आपके मैं जो चैप्टर्स आपको बताऊँगी, जो भी पार्ट और जो भी मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो उससे पहले जो है आप मुझे लगता है कि अब आपको इतना सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 9th क्लास में मैंने समझाया है कि कौन-कौन सी आपकी बुक्स हैं। ठीक है, आपको पता है आपकी नंबर ऑफ़ बुक्स आपको पता है 4 हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं, आपकी जो नंबर ऑफ़ बुक्स हैं ये 4 हैं और वो आपको पता है कि कौन-कौन सी हैं। ठीक है, पहला आपका इतिहास, ठीक है, जिसे आप हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा आपका भूगोल का हो गया, जिसे आप ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तीसरा आपका हो गया राजनीतिक विज्ञान। जिसे आप सिविक्स या पोल साइंस दोनों बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, और लास्ट आपका हो गया अर्थशास्त्र वाला हिस्सा। ठीक है, यानी कि आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है अभी कि हमारे पास 4 बुक्स हैं। आप लोगों ने चारों को पढ़ा है, आपने 9th क्लास में देखा होगा कि इन चारों पोर्शन में से इक्वल नंबर के आपको मिलते हैं। मतलब अगर हम इनकी वेटेज की बात करें तो 20 आपका हिस्ट्री का हो गया, यानी कि इतिहास का, और भूगोल, सिविक्स, जो है हम कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान, आपका भूगोल, ज्योग्राफी 20 मार्क्स का। ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र आपका हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका 80 नंबर का है, और 20 नंबर आपके जो भी एडेड होते हैं, आपके जो भी यूटी वगैरह जैसे भी होगा, या अगर इनमें कोई चेंजेस होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने जो अभी रिसेंटली जो सिलेबस आया, मैंने उसके हिसाब से जो मार्क्स और वेटेज है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है प्लान। ठीक है, अब प्लान कोई वो ऐसा प्लान नहीं है कि बाहर जाने का या कुछ भी करने का। प्लान आपका इन द सेंस मतलब कि जब आप स्टडी करते हो तो आप अपना जो है एक प्लान बनाते हो, एक रफ आइडिया बनाते हो कि अच्छा मुझे ये वाली बुक पढ़नी है, ये वाली बुक पढ़नी है, अच्छा इसको पहले कवर करना है, अच्छा मेरा डिफ़िकल्ट वाला मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ये है तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम ईज़ी वाला करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो आपकी क्लासेस शुरू होंगी, जितने भी 10th क्लासेस का जो भी आपके जो पार्ट हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान डिसाइड किया है। ठीक है, अगर आप ज़्यादातर यूट्यूब्स पे देखो तो क्या होता है कि आपके ना चैप्टर्स अलग अलग डिवाइड कर रखे होते हैं और अलग अलग सेक्शन है। मतलब जैसे आज इकोनॉमिक्स का पढ़ाया, फिर कल हिस्ट्री का पढ़ाया, तो इससे क्या होगा, क्या दिक्कत है, आपने इकोनॉमिक्स अगर मान के चलते मंडे को पढ़ा और उसके बाद आप दोबारा से इकोनॉमिक्स अगर फ्राइडे को पढ़ने बैठोगे, अगर आप लाइव क्लासेस भी लेते हो घर पे, तो आपका क्या होता है कि आपके 4 दिन के अंदर आप भूल जाते हो, क्योंकि आपने उसमें बीच में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्लान क्या रहेगा, टेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अपनी बुक्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम बुक्स पे फोकस इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपकी एक बुक खत्म हो जाती है ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलो मैंने अपना इतना वाला पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, तो एक बार हम ध्यान देखेंगे तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो भी हमारा प्लान है, ठीक है, वो होगा कंप्लीट बुक। हम पूरी एक एक बुक को जो है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, पूरा एक किताब जो है हम अच्छे से अपनी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम बार बार एक किताब ही क्यों, आप पे ज़्यादा फोकस करो, हमने तो कहीं देखा नहीं है ऐसा। तो बुक का इसीलिए मैं करवा रही, क्योंकि अगर आप एक पूरी किताब अपने जितने भी उसमें पार्ट होते हैं, जितने भी आप उसमें कवर कर लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। साथ साथ क्या होता है कि आपके पास जो आपने जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, या मतलब इसी में आप देखो 4 बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे जो बिल्कुल एकदम सेम होते हैं, जिसे हम जो है ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जैसे हम कोई भी उदाहरण लिखते हैं, अगर अर्थशास्त्र में अगर वो उदाहरण चल रहा है, अगर वो भूगोल या राजनीतिक विज्ञान में चल रहा है, तो क्या दिक्कत है डालने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपका राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए कंप्लीट बुक वाले जो है हम लोग प्लान रखेंगे, पूरी की पूरी हम एक किताब जो है ख़त्म करेंगे। विदिन वो मंथ भी हो सकती है, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, 2-3 महीना, जितना भी होगा, जैसे जैसे पार्ट का जो भी हमारे देखेंगे कितने ज़्यादा हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम थर्ड चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ राइटिंग स्किल, मतलब आपका लिखने का कौशल, कि आप लोग लिखते कैसे हो। कभी-कभी क्या होता है, हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें ना याद रहती हैं। अब आप देखो, अब आप 10th क्लास में, तो आपको 9th क्लास की भी बहुत सारे जो आपके फ़ेवरेट वाले जो पार्ट होंगे ना, जो उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे बेरोज़गारी वाला, निर्धनता एक चुनौती हो गया, राजनीतिक में जो भी हमारे चुनावी प्रक्रिया हो गया, आप जिसमें जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है? तो आपने वो जो पढ़ा होगा ना, और उसमें जो आपने उदाहरण, जो भी आपने पॉइंट्स वगैरह कि उसकी ख़ासियत क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, क्या उसके जो हैं हानि क्या है, लाभ और हानि। तो ये जो भी हमने चीज़ें पढ़ी होती है ना 9th क्लास में, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप 10th में आ गए हो, तो अब आपका क्या है, आपके पास एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास 2 बार का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अपनी राइटिंग स्किल को ना आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसको गुड की जगह ना अगर हम लोग बेस्ट बनाएं तो बहुत बेटर है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ना, क्योंकि आप लोगों ने 9th जो है बहुत अच्छे से मार्क्स से क्लियर करी है, आपको सारे के सारे कंटेंट पर, ठीक है। तो आप ये 9th का जो आपने जो भी चीज़ पढ़ी है ना, अब आपके पास जो 10th क्लास आई है ना, अब आप उसमें जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो यहाँ पर जो हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, या जो भी हम लोग पार्ट में जो भी चीज़ें करते हैं, तो हमें जो है, नहीं मैम आप कैसे कह रहे हो, ये तो 9th क्लास के, हम 10th क्लास में कैसे डाल दें? कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई ये नहीं कहता कि अच्छा आपको 9th क्लास का ही डालना है, या आपको 10th क्लास का आपने क्यों दिया, 9th का क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो जैसे आपका तरीका है लिखने का, उसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस क्लासेस में आपका लिखने का तरीका, यानी कि क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए जाएंगे। तो आप जो है क्या कर सकते हो कि जो भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे, मैं आपको शायद 4 या 5 पॉइंट बताऊँ, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आपके मन में अपने आप वो जो है ना और पॉइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो कोई इशू नहीं है, ये नहीं है कि मैम ने अगर 4 ही लिखवाया तो मैं 4 ही लिखूँगा, या अगर मेरी स्कूल टीचर ने मुझे 5 बताया तो मैं 5 ही लिखूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वाले 5 या टीचर के 5, मेरे 4, अपने 3, आपके पास कुल मिला के कितने हो गए? 12 पॉइंट्स हो गए। और आपको ज़्यादातर लिखना कितना पड़ता है? मुश्किल से 5 या 6 पॉइंट्स का होता है। अब आप ये देखो, अगर आप पढ़ते हो और 9th और 10th दोनों का मिला के अगर आप थोड़ा सा देखो, तो आपके पास 12 पॉइंट्स हैं। आपको लिखने कितने होते हैं पेपर में? 5 या 6 पॉइंट्स। तो आपके पास तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप इनको जितना चाहो उतने अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो, चीज़ों को आप दिखा सकते हो। ये सब आपकी राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो जितनी आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा, अच्छा मैम ने ये समझा दिया, या मेरी स्कूल टीचर ने ये समझा दिया, हो गया, नहीं। मेन चीज़ क्या है आपका, अगर आप घर पे आपने जो भी पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ा है, क्लासेस में पढ़ा है, अगर आप उसको एक बार ना थोड़ा सा अभी आप लिख लोगे ना, तो आपको पॉइंट्स जो है ना अपने यहाँ दिमाग में आपको बहुत अच्छे से रह जाएंगे, ठीक है। तो उसमें फिर लास्ट 10 टाइम पे जो हम बहुत सारा पढ़ते हैं ना, तो फिर उतना वो मैथ्स क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो ये वाला अगर मैं लिखती हूँ, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अब आपकी क्लास 10th है। सो प्लीज़ डोंट थिंक कि मैम बहुत ज़्यादा बोर कर रही है। मैं बोर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बाकी जो बच्चे जो दिक्कत मतलब फेस करते हैं अपने एग्जाम टाइम आने पे, कि एकदम से सारी बुक्स उठा के पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, और पेपर में जो भी होता है उल्टा जो भी आता है सब फेंक देते हैं। तो वो नहीं करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमें राइटिंग स्किल्स पे प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दीजिए। देखो क्या होता है, हमें ना सारी चीज़ें आती हैं, हमें बहुत चीज़ें पता है, और मेरे ख्याल से शायद आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आप जो है उस चीज़ को रिलेट कर पाते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो लेकिन रिलेट करना काफ़ी नहीं होता है। एग्ज़ाम में जो है पेपर सबूत मांगता है कि आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो प्लीज़ आप इस पे ज़रूर फोकस करिए। बुक्स आपको पता है, कि पूरी एक बुक का हम लोगों ने प्लान बनाया है कंप्लीट करने का। तो प्लीज़ 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 आप अपने राइटिंग वाले पार्ट पे प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा नंबर ऑफ बुक्स, प्लान, राइटिंग वाला स्किल हो गया, ठीक है। अब हम नोट्स की और रिवीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये राइटिंग स्किल नोट्स से ही रिलेटेड है। हम जो भी पार्ट पढ़ेंगे, मैं उसका शॉर्ट में जो है ना आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। और मेरे नोट्स के साथ साथ ऐसा नहीं कि नोट्स पढ़ के आप लोग चले गए, नहीं, नोट्स के साथ साथ आपको थोड़ा सा पार्ट को भी देखना है। ऐसा नहीं कि बस मैम से पढ़ा,
नोट्स ले लिए या ग्रुप में डिस्कस कर लिया अपने दोस्तों के साथ तो आपका हो गया, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि हाँ चीज़ें क्या हैं, कैसे हो रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है नोट्स को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। साथ साथ अगर आप बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है, एक आपके नोट्स एक आपकी बुक, सो यू विल गेट 100%। मैं तो कह भी नहीं रही कि आप 90% मार्क्स लाओगे, आप 100% लाओगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये करना है, ठीक है। अच्छा, जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए, आपको क्या करना है, रिवीजन। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अप्रैल में एक पार्ट को ख़त्म करा, अगर हम अप्रैल की बात करें तो आपने हिस्ट्री पूरी ख़त्म कर दी 1 महीने में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको उठाओगे सीधा फेब में, पेपर आने से पहले, या दिसंबर में जब आपके मॉक टेस्ट वगैरह ये सब सारे होते हैं ना। ऐसे नहीं करना है आपको, इसका हर मंथ 1 मंथ के बाद आपको पूरा बुक को रिवाइज करना पड़ेगा। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैम अगर ऐसा बोल रही तो फिर मैम को पढ़ाने की ज़रूरत है कि हम खुद ही पढ़ लेंगे, नहीं। क्योंकि क्या होता है, आपको कितना पढ़ना है और कौन से पार्ट को ज़्यादा पढ़ना है, ये टीचर आपको बहुत अच्छे से बता सकता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक बार रिवीजन का ज़रूर ध्यान देना। रिवीजन हम लोग करेंगे, बुक ख़त्म होने के बाद भी करेंगे, एक बार एंड टाइम पे भी हम लोग एक बार सारा रिवीजन करेंगे, ठीक है। और हो सकता है तो हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक वगैरह सब डाल दूँ ताकि आपको आसानी हो उसको पढ़ने में, ठीक है। सो आई होप आपको ये 4 चीज़ें समझ में आ गई होंगी, 1 2 3 4, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट है आपका डिलेटेड सिलेबस वाला, ठीक है। तो एक चीज़ आप इस पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि जैसे ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन का जो भी इशू हुआ है, स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं, ठीक है। तो अब सीबीएसई ने क्या करा है, सीबीएसई ने ना 30% हमारा, आपको पता ही होगा, सिलेबस कम कर दिया, ठीक है। जो 30% आपका सिलेबस कम कर दिया, तो इसमें बहुत सारे आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीट हो गए हैं, या उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ खाली मैप बेस्ड आएंगे। वो हम उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, मैप बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे या कौन कौन सा मैप जो है बार बार रिपीट होता है, हम एक बार उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लास 9th वाली वीडियो में मैंने इसको डिस्कस करा है, ठीक है। तो 10th वाले में भी मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 5th पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो अब जो लास्ट पॉइंट है, मैंने आपको कहा था कि डिलीटेड चैप्टर्स का एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे थे। 5th पॉइंट में हमारा जो है डिलीटेड चैप्टर्स है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको लॉकडाउन के बारे में जैसे पता ही है, मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। तो उसमें जो 30% आपको जो सिलेबस कम हुआ है ना, तो उसके अंदर ये सारे के सारे पार्ट हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखनी है कि कौन कौन से जो पार्ट हैं जो है डिलीट हो, ठीक है। मतलब इस कौन कौन से हट गए हैं। अगर हम राजनीतिक विज्ञान की एक बार बात करें, एक बार ध्यान से देखना, लोकतंत्र और विविधता, ये पार्ट 3 है, ठीक है। ये डिलीट हुआ है। पार्ट 4 है हमारा जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। पार्ट 5 जनसंघर्ष और आंदोलन, ठीक है, ये भी जो है डिलीट हो गया है नहीं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 8 है हमारा लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ठीक है। तो अगर हम देखें कि राजनीतिक विज्ञान में जो है आपके 4 जो चैप्टर्स हैं, पार्ट हैं आपके, वो खत्म हो गए, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ इतिहास, ठीक है। तो अगर हमने पहली बुक का देख लिया, पहली बुक में हमारे 4 पार्ट जो है नहीं है। दूसरी की बात करते हैं, एक है भूमंडलीकृत विश्व का बनना और दूसरा है औद्योगिकरण का युग। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों में से ना कोई भी एक ऐसा पार्ट है जो डिलीट हुआ है। हो सकता है कि ये दोनों हो जाए, लेकिन मैंने जो भी रिसेंटली जो सिलेबस मैंने जो देखा है ना, जो भी पाठ्यक्रम जो बताया गया है सीबीएसई में, उसमें है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है या जो भी आपको दूसरा नया मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि इससे बाकी सबको भी मदद मिले, ठीक है। तो इसमें से आपका होगा एनी वन में हम कह सकते हैं कोई भी एक जो है आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया, ठीक है। और अब हम तीसरी बुक की बात करते हैं, भूगोल यानी ज्योग्राफी की, ठीक है। तो इसमें भी 3 चैप्टर जो है हमारे डिलीट हैं, लेकिन उसमें से 2 का जो है मैप वर्क आएगा, मतलब मानचित्र का वो जो पूरा आता है बनाने का,
तो उसको भी एक बार हम ध्यान देंगे। पहला आपका पार्ट 2 है जो है वन व वन्यजीव समाज, ठीक है, ये आपका नहीं आएगा। पार्ट 3 आपका जल संसाधन है। जल संसाधन का एक बार ध्यान रखना है कि पार्ट में से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ खाली आपका मैप वर्क आएगा, आपका मानचित्र का पूरा आएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग ये पढ़ेंगे, जो भी मैप वर्क है वो एंड में करेंगे, ठीक है। पार्ट 5 आपका आएगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला, ये जो है आपका दे रखा है, लेकिन इसमें से सिर्फ खाली आपका मैप वर्क मतलब मानचित्र वाला ही पूरा आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 बुक का हम लोगों ने डिस्कस करा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट हमारा रह गया बुक नंबर 4 है इकोनॉमिक्स आपकी, यानी अर्थशास्त्र, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें से आपका क्रॉस मतलब इसमें से आपका कोई भी चैप्टर जो है आपका डिलीट नहीं है, नो चैप्टर्स, ठीक है। मतलब आपका कोई भी पार्ट आपका जो है नहीं इसमें से, ठीक है। तो ये तो हमें मान के चलना है कि अब हमें जो ये अर्थशास्त्र और जो इसकी जो किताब पढ़नी है तो ये हमें पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट चीज़ हम लोगों ने देखनी है कि मैंने आपको रिवीजन का बोला था, नोट्स का बोला था, उससे पहले आपको मैंने प्लान का भी बता दिया, बुक्स भी बता दी, ठीक है। प्लान, बुक्स, रिवीजन, नोट्स, आपका डिलीटेड सिलेबस भी, मतलब हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो लास्ट चीज़ है मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप जो है अपने आसपास की चीज़ों को अपने आप से कैसे जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा, ये मैं आपकी उसके लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ पूरी बुक के लिए, ठीक है। हमने बुक्स में जो हम अलग अलग पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं हम लोग आसपास से जोड़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप समझ सकते हो लॉकडाउन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लॉकडाउन दिक्कत आ रहा है, ठीक है, जो लॉकडाउन की प्रॉब्लम हो रही है, इससे क्या क्या समस्याएं जो हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं आप लोगों ने फेस करी है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने घर का ही एग्जाम्पल उठा के लिखो, नहीं, आप एग्जाम्पल्स को जो भी आपके उदाहरण होते हैं उसको थोड़ा सा ना घुमा के, मतलब थोड़ी सी अलग सी लैंग्वेज करके आप जो है अपने बुक्स में, अपने चैप्टर्स में, अपने पाठ के अंदर जो है बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई ऐसा आपको जो है ये नहीं कह सकते कि आपने क्यों करा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, अब आप 10th क्लास में आ चुके हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो है न्यूज़ सेक्शन, प्लीज़ आप जितना हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही पूरे दिन न्यूज़ देखिए, नहीं, सिर्फ मुश्किल से अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट न्यूज़ देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और अब आप 10th क्लास में हो तो अब आपको पता है कि अब आपको आगे जाके सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, किस में है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, या मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ, या मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप खाली मैं जो SST पढ़ा रही हूँ, जो सामाजिक अध्ययन पढ़ा रही हूँ उसके लिए न्यूज़ देखो, नहीं, आप एक बार प्लीज़ आप वॉच करो, आप देखा करो, तो आपको जो है थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। और उसमें जो भी हम लोग आने वाली जो चीज़ें देखते हैं या जो बीत गया वो, तो उसको आपको नहीं, हाँ, जो मैं इंटीग्रेशन बार बार कह रही हूँ, बार बार कोई भी ऐसे नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ प्लीज़ आप इसको देखो, ताकि आप जो है अपने चैप्टर्स में, अपने नोट्स में जो है आप उसको डाल सकें, ताकि आपका जो राइटिंग स्किल्स है अच्छा हो सके और दूसरों से अलग हो सके, ताकि आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस करे हैं। सो कल से हम लोग अपनी 10th की न्यू बुक शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स, ठीक है। थैंक यू।